नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया 22 जुलाई, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। एक एक करके जाने के जम्मू कश्मीर में सेना ने उड़ाए पाकिस्तानी ड्रोन। बड़ी खबर, जी हाँ, एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकत। भारत में घुसा रहा था अपने स्पाई ड्रोन, सेना ने देखते ही तबाह किया। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों अफगानिस्तान में भारी उठापटक के बीच रसिया का बड़ा बयान निकल के आया। बोले तालिबान अब थक चुका है। जी हाँ, ये थक चुका है, इस संगठन को अब आराम चाहिए। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उत्तराखंड में लेसी चीन के पास बढ़ी चीन के सैनिकों की एक्टिविटी। भारतीय सेनाएं आई हरकत में, एक्स्ट्रा जवानों की बढ़ी तैनाती। मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार। चौथी बड़ी अपडेट में बताएंगे, हार गए हैं हम। जी हाँ, अमेरिकी सेना ने अपने ही सरकार पर उठाए सवाल, कहा बहाए गए लहू हमारे सैनिकों के बर्बाद कर दिया है सरकार ने। अमेरिकी सैनिकों ने तालिबान को फिर से दी चेतावनी। जी हाँ, अमेरिकी सेना बगावत कर दी अपनी सरकार से और तालिबान के खिलाफ फिर से हल्ला बोलने का ऐलान कर दिया है। यह भी आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, चीन में महातबाही। 24 घंटे में 1000 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा भारी बारिश का। आपको बता दें कि शहर के शहर जलमग्न हो गए हैं। कोरोना से भी भयंकर तबाही, लाखों जिंदगियां खतरे में। तो दोस्तों एक एक करके खबरें जानेंगे। भारत से भी कुछ एक बड़ी खबर निकल के आई है, जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन हो या पाकिस्तान हो, देश के दुश्मनों को करारा जवाब, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकत देखने को मिली, जहां पर स्पाई ड्रोन भारत में जासूसी के लिए भेज रहा था पाकिस्तान। सैनिकों ने देखते ही तबाह किए पाकिस्तान के ड्रोन, मचा हड़कंप। जी हां, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी संगठन जम्मू संभाग को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। इसके लिए सीमा पर पार से ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। जम्मू में एक बार फिर से ड्रोन दिखाई दिए हैं। एक बार फिर से जम्मू के सतावरी इलाके में संदिग्ध ड्रोन देखा गया है। वहीं अभी भी इलाके में तलाशी अभियान जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि आतंकियों द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल लगातार किए जाने पर हम पुलिस महकमा चिंतित है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा की रणनीति दोबारा बनाने के लिए कहा है। साथ ही आतंकियों के ड्रोन इस्तेमाल करने को लेकर सतर्क रहने के लिए भी कहा है। वहीं 20 जुलाई को डीजीपी ने पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ और सैन्य अफसरों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा की बैठक की थी। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में ड्रोन दिखाई दिया है, एक बार फिर से जम्मू के सतावरी इलाके में संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद सेना ने तलाशी अभियान जारी किया और खास करके उन ड्रोनों को तबाह कर दिया है जो ड्रोन भारत में इंटर करने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि सीमा पर ड्रोन का सहारा पाकिस्तान लगातार ले रहा है और जो अपने ड्रोनों को भेज रहा है। अभी हमने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले कैसे ही ड्रोन अटैक हुआ था, जिसके बाद सेनाएं पूरी तरीके से अलर्ट है और उनको खुला आदेश मिल गया है कि कोई भी इस तरीके की हरकत होती है फायरिंग की जाए। उन्हीं फायरिंग में सेना ने तत्काल जैसे ही पाकिस्तान के इन स्पाई ड्रोनों को देखा, तत्काल ही सेना ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसके बाद इस हमले में ड्रोन उनका गिर गया था। तो ये पाकिस्तान की नापाक हरकत फिर से नाकाम हुई। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, दानिश को गोली मारने के बाद तालिबानियों ने सिर भी गाड़ी से कुचल दिया था। अफगान कमांडर ने बताई डरावनी सच्चाई। दरअसल पुलित्जर अवार्ड विजेता जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत की वजह अब तक अफगानिस्तान सेना और तालिबानों के हमले में गोली लगने का माना जा रहा था। उनके डेथ सर्टिफिकेट में भी गोलियां लगने की मौत का कारण बताया गया। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है वो डरा देने वाली है। तालिबान के आतंकियों ने दानिश को सिर्फ गोली ही नहीं बल्कि उनके सिर को गाड़ी से कुचल भी दिया गया था। अफगानी सेना के कमांडर बिलाल अहमद ने आज तक को डरावनी सच्चाई बताई और ने कहा कि तालिबान ने किस हद तक दानिश के शव के साथ बर्बरता की। अफगान कमांडर ने बताया कि तालिबानियों ने उनके शव के साथ इसलिए बर्बरता की क्योंकि दानिश भारतीय थे और तालिबानी भारत से नफरत करते हैं। दानिश सिद्दीकी की 16 जुलाई में मौत हो गई थी और अब तक उनकी मौत को लेकर बताया जा रहा था कि वो अफगान सेना और तालिबान के बीच झड़प में मारे गए थे। पाकिस्तान में लगे स्पिन बोल्डक शहर के बाजार पर अफगान सेना ने जब दोबारा अपना नियंत्रण करने की कोशिश की तो तालिबान से उनकी मुठभेड़ हुई और अफगान अधिकारी के साथ दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई। ये अब आप समझिए कि इस तरीके के तालिबान भारतीयों के खिलाफ किस तरीके से भारतीयों को चुनकर मारा है। अगली अपडेट, उत्तराखंड में एलआईसी सीमा के पास
बढ़ी चीन के सैनिकों की एक्टिविटी, मुठभेड़ जवाब देने के लिए तैयार भारत चीन। दरअसल पिछले साल के दावे जारी तनाव के बीच सेना ने उत्तराखंड के बाराहोटी इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा दिया है। हाल ही में LAC के पास पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक प्लाटून को एक्टिव देखा गया था। सूत्रों ने बताया कि हाल ही में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लगभग 35 सैनिकों वाली एक प्लाटून को उत्तराखंड के बाराहोटी इलाके के आसपास ऑपरेशन करते देखा गया था और पाया गया है कि सैनिक आसपास के इलाकों का सर्वे कर रहे हैं। हालांकि सीमा के इस क्षेत्र में काफ़ी दिनों बाद चीनी सैनिकों की एक्टिविटी देखा गया। अब भारतीय सेना भी पूरी तरीके से एक्टिव हुई, भारतीय सेनाओं की बढ़ोतरी हुई और यहाँ पर एक्स्ट्रा सैनिकों की तैनाती हुई, जिसके बाद से सेना की तैनाती करके चीन को मुंह तोड़ करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार हो गई है। हालांकि आपको बता दें कि सेना भी चहलकदमी कर रही है। अगली अपडेट निकल के आ रही है, अमेरिका के सैनिकों ने कहा हम हार गए हैं, अफगानिस्तान में बहाए लहू बर्बाद हो गए हैं। बर्बाद मानते हैं अमेरिकी सैनिक जी। अमेरिकी सैनिकों ने सरकार पर सीधा सीधा हमला बोला, कहा है कि सरकार की वजह से ऐसा हुआ। दरअसल आपको बता दें कि जेसन लाइली मरीन रडार नाम के विशेष अधिकारी बल का हिस्सा है और उन्होंने एक तरीके से अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे कई हजारों हजार अमेरिकी सैनिक हैं जो खास करके अफगानिस्तान में थे और अफगानिस्तान में तालिबानियों से मोर्चा संभाल रहे थे। लेकिन ट्रंप की सरकार को न जाने क्या हुआ कि तालिबान यानी अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को निकालने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद उसी चीज़ को बाइडेन प्रशासन ने भी आगे बढ़ाया। लेकिन अब अमेरिकी सैनिक इसे अपना अपमान बताते हैं और एक तरीके से उन सैनिकों को जो सैनिक शहीद हो गए हैं उनके लहू की बर्बादी करार दे दिया है। कई सैनिकों ने अपनी ही सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि सरकार अगर आक्रामक तरीके से इस बार अफगानिस्तान में अटैक करवाती और ख़ास करके तालिबान के अड्डों को ध्वस्त करवाती एयर स्ट्राइक के जरिए, तालिबान की कमर टूट चुकी थी, तालिबान पूरी तरीके से टूट गया था। लेकिन जब अफगानिस्तान को ये लगा तालिबानियों को कि अमेरिकी सेना वापस जा रही है तो फिर से इस तरीके की आक्रामकता दिखाई है। तो इस तरीके से सेना ने फिर से तालिबान को धमकी दी, अमेरिकी सेना ने। अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। अब दुनिया को परमाणु संकट में ढकेल रहा चाइना, ताइवान के मुद्दे पे जापान को दी एटम बम की धमकी। दुनिया को कोरोना महामारी में धकेलने वाला चाइना परमाणु हमले की कहानी रच रहा है। चीन ने ताइवान मुद्दे को लेकर जापान पर परमाणु हमले की धमकी दे दी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है जिनमें कहा गया है कि अगर जापान ताइवान की मदद करने की गलती भी करी तो उस पर परमाणु बम से हमला कर दिया जाएगा। वैसे तो बीजिंग ताइवान के मुद्दे पर हमेशा ही आक्रामक रहता है, लेकिन इस तरीके से परमाणु हमले की धमकी शायद पहली बार सामने आई है। फॉक्स न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो CPC की अनुमति से ये वीडियो एक चैनल पर चलाया गया था। वीडियो में कहा गया है कि हम सबसे पहले परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे, हम लगातार परमाणु बम का इस्तेमाल करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि जापान बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण नहीं कर देगा। ताइवान न्यूज़ का कहना है कि इस वीडियो को चीन के प्लेटफॉर्म सीजीगस पर 2 मिलियन व्यूज़ मिलने के बाद डिलीट कर दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से ये बातें कही गई हैं वो अपने आप में जापान पर दबाव बनाने की रणनीति का एक हिस्सा है चीन का। अगली अपडेट चीन में आई महातवाई। जी हाँ, 1000 साल बाद, जी हाँ 1000 साल बाद इतनी भयंकर बारिश ने मचाई तबाही, सैकड़ों लोगों की हुई मौत, लाखों जिंदगियां जान की भीख मांग रही हैं। जी हाँ, दरअसल चीन के हेनान प्रांत में इस कदर भारी बारिश हो रही है कि लाखों जिंदगियां मौत की भीख मांग रही हैं। दरअसल चीन जिस तरीके से बर्बरता, क्रूरता और खास करके तमाम तरीके की धज्जियां उड़ा रहा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, उसके बाद से अब प्रकृति भी चीन के खिलाफ हो चुकी है। चीन में एक तरीके से एक महामारी आती है और उसके बाद इतनी भारी बारिश हो जाती है कि चीन में तबाही मच जाती है। ये सब कहीं ना कहीं प्रकृति का एक संकेत है कि चीन सुधर जाओ, वरना आने वाले समय में इससे भी खतरनाक तरीके से प्रलय आ सकता है। आज हालत ये हो चुकी है कि लाखों जिंदगियां तबाह होने के कगार पे हैं। भारी बारिश हो रही है, लाखों जिंदगियां फंसी हुई हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जा रहा है। हेनान प्रांत में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। अचानक 24 घंटे में इतनी बारिश हुई जो कि 1000 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उसके बाद से चाइना पर ही एक तरीके से इस तरीके के खतरा मंडरा रहा है। तो ये सवाल उठने लाजमी है।
अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर चाइना में स्टील के एक्सपोर्ट पर लगेगा टैक्स। भारतीय कंपनियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में फ़ायदा कमाने का मौका। जी हाँ, दरअसल भारत समेत दुनिया भर में स्टील की कीमतों में तेजी के साथ इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर के बाद आर्थिक गतिविधियों में आई रफ्तार ने अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में स्टील के दाम में बेतहाशा तेजी पैदा कर दी है। रूस और चाइना घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को स्टील के महंगे दाम के बचाने के लिए इसके निर्यात पर टैक्स बढ़ाने का फैसला कर सकते हैं। भारत में स्टील के दाम पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुना हो जाएगा। जून 2020 में देश में फ्लैट स्टील की कीमत 38,000 रुपये यानी प्रति टन थी, लेकर जून 2021 तक ये बढ़कर 72,000 रुपये प्रति टन हो गई। लॉन्ग स्टील की कीमतें लगभग 1.5 गुना बढ़कर 57,000 रुपये प्रति टन हो गई हैं। स्टील के दाम बढ़ने से घरेलू बाजार में गाड़ियों के दाम में लगभग 9% की बढ़ोतरी हो गई है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर हम आपको बताएं कि कैसे किस तरीके से सेना का आक्रामक रुख जारी है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों सिद्धू का मोहेगा स्वर्ण मंदिर माथा टेका, कैप्टन से माफ़ी मांगने को तैयार नहीं, विधायकों को अपनी तरफ खींचा, टकराहट बढ़ी, कैप्टन हुए नाराज। पंजाब में अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव से पहले जारी कांग्रेस पार्टी के भीतर दंगल शुरू हो चुका है। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ताजपोशी के बाद समर्थकों से मिल रहे हैं और इसी कड़ी में नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर में मौजूद रहे, जहां उन्होंने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। पंजाब में कांग्रेस का झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू किसी भी हाल में कैप्टन अमरिंदर सिंह से सार्वजनिक तौर पर माफ़ी नहीं मांगेंगे। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह जो चाहते हैं कि सिद्धू उनसे सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगें, और अब टकराहट बढ़ गई है। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों बड़ी खबर, मायावती का ब्राह्मण कांड, कुख्यात विकास दुबे के भतीजे की पत्नी की रिहाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी। सूबे की सत्ता में वापसी को आतुर बसपा एक बार फिर से ब्राह्मणों के सहारे चुनावी तैयारियां पार करने के जद्दोजहद में जुट गई हैं। 23 जुलाई को अयोध्या में होने वाले ब्राह्मण सम्मेलन से पहले पार्टी नेता और पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने ऐलान कर दिया है कि बिक्रूकांड में आरोपी बनाई गई खुशी दुबे की रिहाई की लड़ाई बसपा लड़ेगी। खुशी कुख्यात विकास दुबे के भतीजे अमर की पत्नी है। बिक्रूकांड के बाद पुलिस मुठभेड़ में दोनों ढेर कर दिए गए थे। 23 जुलाई को अयोध्या में होने वाले ब्राह्मण सम्मेलन से पहले पार्टी नेता और पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने ऐलान किया है कि बिक्रूकांड में आरोपी बनाई गई खुशी दुबे की रिहाई की लड़ाई बसपा लड़ेगी। खुशी कुख्यात विकास दुबे के भतीजे अमर की पत्नी है। बिक्रूकांड के बाद पुलिस मुठभेड़ में दोनों ढेर कर दिए गए थे। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों योगी के मंत्री ने कहा मनोहर राणा को यूपी नहीं देश छोड़कर जाना होगा, ऐसे लोग एनकाउंटर में मारे जाएंगे। दरअसल अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले यूपी सरकार के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने मंगलवार को सर मनोहर राणा पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि उनके जैसे लोगों को प्रदेश ही नहीं देश छोड़कर जाना होगा। वैसे लोग एनकाउंटर में मारे जाएंगे जो भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे। राज्य मंत्री आनंद स्वरूप ने बलिया में मीडिया से बातचीत करते हुए मनोहर राणा को लेकर ये बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मनोहर राणा उन लोगों में से हैं जो 1947 के बंटवारे के बाद भारत में रुक गए थे और देश को तोड़ने की साजिश रचने में शामिल हैं। तो एक तरीके से बीजेपी के मंत्री महोदय ने अब उनके खिलाफ बड़ा बयान दिया और एक तरीके से उनका ही एनकाउंटर कर दिए जाने के ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरीके के लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए। जी हाँ, ये बड़ी बातें उन्होंने कह दी हैं। अगली अपडेट ले लेते हैं तो दोस्तों साजिया इल्मी और प्रेम शुक्ला बने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जेपी नड्डा ने लगाई मुहर। जी हाँ, बीजेपी लगातार अपने संगठन में बदलाव कर रही है। संगठन के साथ साथ निचले स्तर पर भी लोगों को जोड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बुधवार 2 नए राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की नियुक्ति का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी से भाजपा में पहुंची साजिया इल्मी और मुंबई के प्रेम शुक्ल को भाजपा ने नया राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में मुताबिक जेपी नड्डा ने प्रेम शुक्ल साजिया इल्मी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त होने पर मुहर लगाई है। दरअसल राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त होने के बाद साजिया इल्मी ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है और उन्हें ट्वीट किया है कि आधिकारिक प्रवक्ता बनने का दायित्व देने के लिए मैं आपके प्रति बेहद शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद है, आप सबका ईद मुबारक। इस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं और ये बड़ी बयान है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर भारत में कोरोना से 49 लाख मौतें हुई हैं। ये बंटवारे के बाद सबसे बड़ी त्रासदी, ये बड़ी खबर हमने आपको बताया। इस बीच अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों राज कुंद्रा। जी हाँ, दरअसल राज कुंद्रा के ऑफिस में मिला सर्वर, कई कंटेंट होता था अपलोड। जी हाँ, दरअसल
पोर्नोग्राफी कंटेंट मामले में अरेस्ट शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पुलिस ने राज कुंद्रा के ऑफिस में सर्वर बरामद किया है। पुलिस को शक है कि सर्वर का इस्तेमाल पोर्नोग्राफिक कंटेंट को ऐप और दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के लिए किया जाता था। IT प्रोफेशनल की मदद से पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस के हाथ लगा ये सर्वर राज के खिलाफ सारी पोल खोल सकता है। सर्वर के अलावा पुलिस ने भी फ़ोन भी सीज किया है और जिसे फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा गया है। सर्वर और फ़ोन जैसे दो बड़े सबूत राज के काले राज का पर्दाफाश कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल बिग ब्रेकिंग में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। अगर आप मानते हैं कि चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ करारा जवाब देने के लिए पूरी तरीके से